क्या आप जानते हैं कि हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है? यह दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि उन अनमोल हाथों को सम्मानित करने का अवसर है जो हमारी थाली तक अन्न पहुंचाते हैं। नमस्ते, मैं विभा और आप देख रहे हैं स्वधा। किसान दिवस की यह परंपरा भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आधारित है। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनके योगदानों की वजह से आज भी भारत के कृषि क्षेत्र में सुधार और आत्मनिर्भरता की नींव पाई जाती है। उन्होंने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने वाले डेट रिडम्पशन बिल जैसी महत्वपूर्ण नीतियां लागू की और उत्तर प्रदेश में जमीन सुधारों के जरिए खेती को मजबूती दी। उनके योगदान को याद करते हुए नई दिल्ली में उनका स्मारक किसान घाट नाम से स्थापित है। 2001 में सरकार ने आधिकारिक रूप से 23 दिसंबर को किसान दिवस घोषित किया। यह दिन सिर्फ इतिहास याद करने का नहीं बल्कि किसानों की भलाई और उनके सामने खड़ी चुनौतियों पर ध्यान देने का अवसर भी है। किसान दिवस हमें यह याद दिलाता है कि किसान सिर्फ अन्न पैदा करने वाले नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। इस दिन पर चर्चा होती है कि किसानों को कैसे बेहतर मूल्य मिले, खेती में टिकाऊपन आए, आधुनिक तकनीक का फायदा मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से उठाया जाए। आज जब हम किसान दिवस 2025 मना रहे हैं तो यह समझना बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं किसानों की मदद करती है। उदाहरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में 3 किश्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और रोगों से बचाती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार सस्ता कर्ज दिलाती है, जबकि परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती को बढ़ावा देती है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, कृषि और पीएम कुसुम योजना जैसी कई योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने, खेती में आधुनिकता लाने और ऊर्जा खर्च कम करने में मदद करती है। लेकिन इतनी सारी योजनाओं के बावजूद हमारी कृषि व्यवस्था में गंभीर समस्याएं हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति अब भी नाजुक है। कर्ज का बोझ, फसल असफलता, बाजार में भाव का उतार चढ़ाव और कई नीतिगत कमियां उन्हें लगातार संकट में डालती हैं। इसका सबसे दुखद प्रमाण है किसानों की आत्महत्याएं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार देश में 10,786 किसान और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की, जो देश के कुल आत्महत्याओं का 6.3% है। महाराष्ट्र, खासकर मराठवाड़ा और विदर्भ इस संकट के केंद्र बने हुए हैं। कर्नाटक में भी स्थिति गंभीर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी किसान आत्महत्याएं हुई, जबकि कुछ राज्यों में तो रिपोर्ट लगभग 0 दिखाई गई। लेकिन विशेषज्ञ इस डेटा की सटीकता पर सवाल उठाते हैं। संक्षेप में कहें तो हमारे किसान अनेक योजनाओं और सरकारी मदद के बावजूद लगातार आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक जोखिम और बाजार की अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। किसान दिवस हमें सिर्फ उनके योगदान की याद दिलाने का दिन नहीं है, बल्कि यह चेतावनी भी है कि उन समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढना अब और जरूरी हो गया है। इसी के साथ आप सभी को और हमारे सारे किसान भाइयों बहनों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हैं तभी आज हम अपना पेट भर पा रहे हैं। धन्यवाद।